नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का VA24 की इस खास क्लास में स्वागत है। भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी से संबंधित 500 प्लस MCQ विद फैक्ट के साथ करने जा रही हूँ, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति हेल्पफुल होगी और वनडे एग्जाम की कहें तो उसके लिए तो एक रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन दिया है, ये संविधान का निर्माण और पृष्ठभूमि से संबंधित है पहला क्वेश्चन। और इसमें दिया गया है कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया संविधान निर्माण के लिए, तो वो किसके तहत किया गया। इसका ऑप्शन नंबर है बी, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के तहत किया गया संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया और इसमें जो कुल सदस्य चुने गए वे 289 सदस्य चुने गए और 389 सदस्य चुने गए। 389 सदस्य में से जो ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे 296 सदस्य और जो देसी प्रांत से चुने गए थे 93 सदस्य चुने गए थे। इन 296 से 292 जो चुने गए थे, 292 11 प्रांतों से चुने गए और 4 जो चुने गए थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला। जो अस्थायी अध्यक्ष हैं, इसकी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की गई थी वह 9 दिसंबर 1940 में हुई थी और अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर जो 11 दिसंबर 1940 को हुई उसमें अस्थायी तौर से जो अध्यक्ष चुने गए थे वे थे राजेंद्र प्रसाद और ये आखिरी तक बने रहे। अस्थायी तौर से जो अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1940 में। और फिर अस्थायी तौर से जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। इन्हें 11 दिसंबर को बनाया गया और संविधान सभा के द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष क्या थे। संविधान मसौदा क्या थी, एक जो है संविधान सभा के द्वारा बनाई गई ये कमेटी थी। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है और मसौदा या फिर प्रारूप समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसमें 7 सदस्य शामिल किए गए थे। उन 7 सदस्यों में जो अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे थे अंबेडकर और इन्हें संविधान का शिल्पकार या निर्माता भी इन्हें कहा गया था। इसकी गठन कब किया गया था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और कब किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और कब किया गया। ये किया गया था नेहरू जी के द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1940 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1940 को नेहरू ने प्रस्ताव रखा और बाद में प्रस्तावना का ये आधार बना। जो प्रस्तावना में है उसका आधार बना। इसमें क्या है प्रस्तावना में, तो न्याय, समानता और स्वतंत्रता, बंधुत्वता की बात इसमें कही गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की बात इसमें की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो लगा था 11 वर्ष 2 माह और 18 दिन का समय लगा और जो कुल खर्च आया वो था 64 लाख रुपए का खर्च आया। 11 सत्र किए गए। कितने दिन तक हुए, 165 दिन तक का ये समय इसमें बैठकें चलती रही। 165 दिन तक इसमें बैठक चलती रही संविधान निर्माण में।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा माना जाता है? भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ा स्रोत है, देखिए क्वेश्चन थोड़े अधिक होने की वजह से और जो हम स्पीड से करेंगे, तो भारत संविधान का जो अधिनियम है 1935 जो है सबसे बड़ा स्रोत है। ये माने कि जो हमारे संविधान का आज के वर्तमान के संविधान का 2/3 हिस्सा इसी से है। 2/3 हिस्सा जो है इसी अधिनियम से हमारे संविधान में है। इस संविधान से 1935 से हमने लिया था, संघीय ढांचा लिया था, गवर्नर की शक्तियां ली थी, आपातकालीन प्रावधान लिए थे और लोक सेवा आयोग की स्थापना भी हमने इसी संविधान से ली है। संविधान सभा के जो विधि सलाहकार थे, संविधान सभा के जो विधि सलाहकार थे उनका नाम क्या था? तो संविधान सभा के जो विधि सलाहकार थे वे थे बी.एन. राव। बी.एन. राव का जो है ड्राफ्ट आधार बना, मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति ने उसमें संशोधन किया और उन्हें संविधान का वास्तुकार भी कहा गया। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? तो संविधान सभा में जो सत्र की संख्या थी वो थी 11। कितने दिन लगे थे? 165 दिन इसमें लगे थे संविधान सभा। अंतिम जो सत्र था, अंतिम सत्र था सभा का, तो वो था 24 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर कर लिए गए। उसी दिन राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था, जनगण मन, और 24 जनवरी को हस्ताक्षर कर लिए थे और 26 जनवरी यानी कि 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था भारत के संविधान को। संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार चुने गए थे? संविधान सभा के जो सदस्य हैं किस प्रकार चुने गए थे? ये प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। किसके द्वारा चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इन्हें चुना गया था। और कुल 93 देशी रियासतों से सदस्य चुने गए थे, 93, और वहीं जो चुने गए थे 296 जो सदस्य चुने गए थे, 200 ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे। और ब्रिटिश प्रांत में 11 प्रांतों से जो चुने गए थे वो चुने गए थे 292 सदस्य चुने गए थे, और 4 चुने गए थे जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वहां से चुने गए थे। वैसे विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना तो संख्या घटकर कितनी रह गई थी? 299 संख्या इनकी रह गई थी। संविधान सभा का पहला दिन जो संविधान सभा गठित की गई तो पहले दिन जो अध्यक्षता की थी, अस्थायी तौर से जो अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? ये 9 दिसंबर को 1940 में पहली सभा हुई। अस्थायी तौर से इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया और 2 दिन बाद जो है यानी कि 11 दिसंबर को बनी। 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से जो बनाया वे थे राजेंद्र प्रसाद को बना दिया था और आखिरी तक यही इसके अध्यक्ष पद पर बने रहे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब अपना लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया, संविधान सभा ने इसे कब अपना लिया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था ये 22 जुलाई 1947 में। तिरंगा अपना लिया, अशोक चक्र प्रतीक बनाया गया और पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रगान यानी कि जन मन गण कब अपना लिया गया था? जन गण मन तब अपना लिया गया था तब आखिरी सभा हुई थी संविधान सभा की। तो जब आखिरी सभा की गई थी, कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम सभा की गई थी और उसी दिन राष्ट्रगान को अपना लिया था। जनगण मन राष्ट्रगान को अपना लिया, वंदे मातरम गीत भी अपना लिया गया। 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे और संविधान सभा का जो अंतिम सत्र हुआ था, तो संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम ही था। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कर दिए गए और राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? जब संविधान सभा में जो 389 सदस्यों में से अगर मतलब यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 सदस्य महिलाएं थी। उनमें जो मुख्य रूप से जो प्रमुख अहम भूमिका निभाई उनका नाम सरोजिनी नायडू, हंसा मेथा, दुर्गाबाई देशमुख सरोजिनी नायडू,
हंसा मेहता दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख रही और महिलाओं ने शिक्षा और समानता पर जोर दिया और महिला भागीदारी ऐतिहासिक बनी। नेक्स्ट है मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के सहित 7 सदस्य इसमें थे और इस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 में इस कमेटी की स्थापना की गई थी। 7 सदस्य थे और अंबेडकर इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अन्य सदस्य अगर देखें तो अन्य सदस्य के मुंशी भी थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और 141 दिन तक मसौदे पर विचार हुआ। संविधान का जो मसौदा तैयार करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा गठन किया गया था इनका। और 141 दिन, याद रखें 141 दिन तक इस पर जो है ये मसौदा तैयार करने के लिए विचार चलता रहा। प्रारंभ में संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? प्रारंभ की बात है, तब बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और भाग की बात करें तो 22 भाग थे। लेकिन आज वर्तमान में जो इनकी अनुच्छेद है वो 470 प्लस हैं और अनुसूचियां की बात करें तो वो अब 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 25 भाग वर्तमान में हमारे संविधान में। हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किस अधिनियम योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का जो गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन जो किया गया था किस योजना के तहत किया गया था? कुछ प्रश्न इन प्रश्नों में रिपीट हो सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था। और संविधान सभा का जो पहला प्रस्ताव क्या था? प्रस्तावना संविधान का जो पहला प्रस्ताव था वो कब था? तो पहला प्रस्ताव जो नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, बाद में चलकर ये आधार किसका बना? प्रस्तावना का आधार बना। और ये कब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है संविधान सभा ने संविधान कब अपना लिया था? संविधान सभा के द्वारा जो संविधान अपना लिया गया था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसे अपना लिया था। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ये तिथि। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? जो हमारी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भारत को किस रूप में गठित किया गया? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया। किसमें? संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है इसे वर्णित किया गया। गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य जो ये शब्द इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो तीनों शब्द जोड़े गए थे वे कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में तीनों शब्द जोड़े गए थे। गणराज्य का क्या मतलब है? कि जनता के द्वारा शासन, और यह संविधान की आत्मा है। जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा कहलाई। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है वो संघीय भी है, एकात्मक भी है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है अर्धसंघीय। अर्धसंघीय का मतलब है हमारे संविधान में कुछ विशेषता संघात्मक के रूप में है, कुछ विशेषता एकात्मक के रूप में है। आगे जैसे ही क्वेश्चन आता है उसके बारे में जानते हैं, क्यों ये संघीय है, क्यों एकात्मक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्यों है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें विस्तृत लिखित प्रावधान इसमें दिए गए हैं हमारे संविधान में। प्रस्तावना किस देश से ली गई थी? प्रस्तावना जो शब्द है ये कहां से लिया गया था? प्रस्तावना जो शब्द लिया गया था हमारे संविधान में जो आत्मा कहलाया तो वो किससे लिया गया था?
अमेरिका से इसे लिया था प्रस्तावना को। लेकिन प्रस्तावना की अगर कहीं भाषा पूछ ली जाए, भाषा जो है ये कहां से ली गई थी? ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जो है इसकी भाषा को लिया गया था प्रस्तावना की। प्रस्तावना में वी दी पीपल यानी कि हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जो शब्द लिए गए थे वो फ्रांस से लिए गए थे। अगर क्वेश्चन आवे कि जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जो कहां से लिया गया, वो फ्रांस से लिया गया। और वही न्याय की जो अवधारणा है यह कहां से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान से क्या मतलब है? आपातकालीन प्रावधान जो हमें आर्टिकल 352 और 356 और 360 में वर्णित है हमारे आपातकाल। 352 में कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है। इसमें राज्य आपातकाल है, और इसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल इसमें दिया गया है 360 में। तो ये कहां से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से इसे लिया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ मिलता है? समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, यानी कि डीपीएसपी में मिलता है। आर्टिकल जो हमारा 44 है उसमें उल्लेख है, यह है डीपीएसपी का एक हिस्सा है। गोवा में आंशिक रूप से इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? जो भारत संविधान की संघीय व्यवस्था है वह किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया था। संघीय व्यवस्था को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब इसे विस्तार से देखते हैं कि क्या अमेरिका से कुछ और भी लिया गया था क्या? तो अमेरिका से लिया था मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहां से ली गई? हमने अमेरिका से ली। और अमेरिका से हमने क्या लिया? राष्ट्रपति की पद शपथ और इम्पीचमेंट प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की जो शक्तियां हैं, उनके पास शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो हमने कहां से ली थी? वो हमने अमेरिका के संविधान से उन्हें ग्रहण किया है। और वहीं संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे संविधान में संविधान की सर्वोच्चता है न कि संसद की। तो ये अवधारणा भी अमेरिका से ली गई। और स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र पालिका कहां से हुई? जहां हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया था। तो वहां से स्वतंत्र न्यायपालिका को जो मिलता है ये अमेरिका से लिया गया। और राज्य और संघीय सरकार के बीच जो शक्ति का विभाजन है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है, ये भी हमने कहां से लिया? ये भी हमने एक अमेरिका के संविधान से ही ने लिया था। आपातकाल में राष्ट्रपति के पास शक्तियां आ जाती हैं, और ये कहां से लिया? ये भी हमने अमेरिका से लिया। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की कुछ झलक जो हमने कहां से ली? वो भी हमने यहां से ली। कहां से? अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली। विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ली। कानून निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली। और मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी भी हमने कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से ली। कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली। और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर के द्वारा ली गई। और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया। और द्विसदनीय व्यवस्था कहां से ली हमने? ये भी हमने फ्रांस के संविधान से इन्हें ली, सॉरी ब्रिटेन के संविधान से इन्हें हमने लिया है।
नेक्स्ट है रूस के संविधान से हमने क्या लिया है। तत्कालीन का मतलब है उस समय रूस नहीं USSR हुआ करता था, यानी कि सोवियत संघ, उससे हमने क्या लिया, समाजवादी न्याय की अवधारणा, समाजवादी न्याय की अवधारणा ली। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में समाजवादी तत्व हैं लिए गए, मौलिक कर्तव्य लिए गए। मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब इन्हें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को तब मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन एक 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, ये 2002 में किया गया 86वां संविधान संशोधन। एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार। तो अब संख्या कितनी होगी, अब संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य अब हमारे संविधान में कितने हैं, 11 में। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को शिक्षा से संबंधित है। अब क्या देखते हैं, फ्रांस, पंचवर्षीय योजना का ढांचा भी लिया गया है। जो पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा कहां से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया पंचवर्षीय योजना का ढांचा, जो अब पंचवर्षीय योजना नहीं, नीति आयोग बना दी गई है। फ्रांस से जो है, फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने स्वतंत्रता ली, समानता ली, बंधुत्व का आदर्श लिया गया और गणराज्य का आदर्श, धर्मनिरपेक्षता शब्द कहां से लिया गया, सब ये फ्रांस से हमने लिया है। तो इस प्रकार से अगर हम जाने तो अमेरिका से हमने क्या लिया गया, अमेरिका से हमने लिया था अधिकार, क्या अधिकार है हमारी, और न्यायपालिका से जुड़े अधिकार और न्यायपालिका से जुड़े सभी प्रावधान कहां से लिए गए, ये हमने जो लिए अमेरिका से लिए। लेकिन ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली और राजनीतिक संस्थाएं कहां से ली, हमने ये ब्रिटेन से ली। इसी प्रकार रूस से हम जाने तो समाजवाद लिया और कर्तव्य कहां से लिए, हमने रूस के संविधान से लिए। और वहीं फ्रांस से हमने क्या लिया, आदर्श और गणराज्य शब्द कहां से लिया, फ्रांस से हमने उसे लिया है। संसदीय प्रणाली भारत ने कहां से ली है, संसदीय प्रणाली भारत ने कहां से ली है, ये ब्रिटेन से ली है। अभी हमने से पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है हमारे संविधान में। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहां से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा अभी हमने पीछे पढ़ा कि मतलब किससे ली गई, अमेरिका से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द लिया गया है वो कहां से लिया है, भारत में धर्मनिरपेक्षता कहां से ली गई है। धर्मनिरपेक्षता शब्द अमेरिका और फ्रांस से हमने से लिया था। धर्मनिरपेक्षता को अमेरिका से हमने धर्मनिरपेक्षता को लिया था। और कब जोड़ा गया था, 1976 में से जोड़ा गया था। और भारत संविधान को लंबा और विस्तृत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुसूची अधिक दी गई है। अनुच्छेद 470 प्लस है, 12 अनुसूचियां हैं और भाग की बात करें तो इसमें 25 भाग हमारे संविधान में है। इसलिए दुनिया का विस्तृत और लंबा लिखित संविधान हमारे देश का माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया था, राज्यपाल का जो शब्द है वो कहां से लिया गया है। राज्यपाल का शब्द जो लिया गया है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख है, तो वो कनाडा से लिया गया था। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति की प्रणाली है और राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। और जो आर्टिकल 153 से 167 तक इसका प्रावधान किया गया है, 153 से 167 तक। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कहां से लिए गए हैं, ये काफी इंपोर्टेंट, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और उनमें जो समाजवाद है वो कहां से लिया गया, वो रूस से लिया गया था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के देश से लिए गए हैं। इन्हें कहां रखा गया है मौलिक अधिकारों को, तो मौलिक अधिकारों को रखा कहां गया है, भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकारों को। और किस आर्टिकल में रखा गया है, इन्हें रखा गया है 12 से लेकर
12 से 35 तक इन्हें रखा गया है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 368 के तहत की जाती है। हमारा जो संशोधन आंशिक रूप से कठोर भी है और आंशिक रूप से अगर हम कहें लचीला भी है। कैसे? हमारे संविधान में कुछ संशोधन जो होते हैं वो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारा संविधान में जो संशोधन है इस प्रकार से लचीला है, और जो कुछ संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं तो ये जो है कठोर प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व को किस आर्टिकल के थ्रू रखा गया है। तो इन आर्टिकल में रखा गया है 36 से लेकर 51 तक इन्हें रखा गया है। भाग 4A में क्या रखा गया है। भाग 4A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य। क्या रखा गया है? मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं भाग 4 में। किस आर्टिकल में रखे गए हैं? 51A में रखा गया है। कब जोड़ा गया था इन्हें कब जोड़ा गया था? इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में से जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। स्टार्ट किस देश से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं? ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए थे? रूस के संविधान से इन्हें लिया गया था। जब इन्हें लिया गया तब इनकी संख्या कितनी थी? तब इनकी संख्या 10 थी। एक 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। तब एक और जोड़ दिया गया। आज मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है। वहीं भाग 2 की बात करें, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? नागरिकता का प्रावधान इसमें दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। किस आर्टिकल में रखा गया है? इन्हें 5 से 11 तक आर्टिकल में ये लिख दिया गया है। भाग 3 से क्या मतलब है? भाग 3 किससे लिया गया है? तो भाग 3 है मौलिक अधिकार। कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया था। कहां रखा गया मौलिक अधिकार को? 12 से 35 तक इन्हें रखा गया है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का प्रावधान हमारे भाग 2 में है। नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 में वर्णित किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है विस्तृत है। इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो नागरिकता कहां से मिलती है? जन्म से नागरिकता, वंश से पंजीकरण आदि के आधार पर नागरिकता दी जाती है। और जो हमारा अधिनियम बनाया गया था, जो आर्टिकल 11 में क्या दिया गया था? आर्टिकल 11 में कहा गया था कि नागरिकता से संबंधित जो संसद है वो कानून बना सकती है। तो उसी का फायदा उठाकर ये अधिनियम बनाया गया था 1955। इसके द्वारा तरह तरह से परिवर्तन किए गए और नागरिकता से जुड़ी कंडीशन इसमें व्याख्यात की गई। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। तब इन्हें जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। कहां से लिए गए थे? इन्हें रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है इन्हें। और एक कितनी है संख्या इनकी? पहले 10 थी लेकिन +1 हुआ। कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2002 में। तब एक जोड़ा गया। तो आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 इनकी संख्या है। भारत में मौलिक कर्तव्य किस देश की प्रेरणा लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का जो प्रावधान है संविधान के किस क्षेत्र में है?
वित्त आयोग का जो प्रावधान है, वित्त आयोग का प्रावधान 280 आर्टिकल 280 में दिए गए हैं। वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए? ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है और केंद्र और राज्य, क्या कार्य है इसका? केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को जो है ये सुनिश्चित करता है। जीएसटी परिषद किस संशोधन से बनी? जीएसटी ये शब्द काफी प्रचलित है, तो जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स जो है ये जो परिषद किस संशोधन से बनी है? ये बनी थी 101वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? ये 2016 में किया गया था। अभी हाल ही में इसमें फिर संशोधन किया गया है इसे। तो 101वां संविधान संशोधन किया गया। इसे कहाँ रखा गया था? जीएसटी को इसे रखा गया था 279A आर्टिकल में से रखा गया है जीएसटी को। ये केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी यानी कि टैक्स को निर्धारित करती है। 279A। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख कहाँ मिलता है? जो भारत के राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 52 से 62 के में वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद और राज्य विधानसभाएं भाग लेती है। कौन लेती है? संसद और राज्य विधानसभाएं लेती है। और कितने समय का इसका कार्यकाल है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल दिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है, संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 108 में है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में किया गया है। केवल साधारण विधेयक व वित्तीय विधेयक पर बजट या संवैधानिक संशोधन पर नहीं किया जाता। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है और कब से है? सर्वोच्च न्यायालय बोले सुप्रीम कोर्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। कब से है? ये 1950 से। किस आर्टिकल के थ्रू रखा गया है? ये 144 से लेकर 147 तक 124 से लेकर 147 तक वर्णित है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, अपनी तरफ से नहीं, आधार पर नाम के सुझाव जाते हैं और चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है, वरिष्ठ पर होती है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अब किया गया है 148 में। 148 में किया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है 148 में किया गया है। क्या कार्य होता है इसका? केंद्र और राज्य के खातों का लेखा जोखा रखना इसका कार्य है नियंत्रण आयोग। और इसे संविधान का प्रहरी भी कहा जाता है। प्रहरी भी इसे संविधान का कहा जाता है, कैग को। और फिर यूपीएससी का प्रावधान कहाँ मिलता है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। इसका उल्लेख किस में मिलता है? मिलता है अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका प्रावधान है। और यह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित भर्ती व परीक्षा आयोजित कराना इसका कार्य है। एक स्वतंत्र संस्था है। ये संस्था कैसी है? स्वतंत्र संस्था है यूपीएससी। और कहाँ रखा गया? 315 से लेकर 323 तक इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है 73वां संविधान जो हुआ वो किससे संबंधित था? पहली बात ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था, 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1992 में किया गया था। किससे वर्णित है? ये है पंचायत व्यवस्था से। पंचायत व्यवस्था से इसके पास कितने विषय हैं? इसके पास 29 विषय हैं, इसमें कानून बना सकते हैं। और फिर एक 74वां संविधान संशोधन किया गया था
नगर निकाय से संबंधित है। कब किया गया था? 1992 में ही किया गया था, लेकिन लागू किया गया था ये नगर निकाय का जो है ये कब किया गया था? 1993 में। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, और ये है 1992 में 73वां संशोधन किया गया पंचायतों का संवैधानिक दर्जा। किस आर्टिकल के द्वारा रखा गया? इसे रखा गया है 243 व 11वीं अनुसूची। सूची का मतलब है जो 12 अनुसूची है हमारे संविधान में, उन 12 अनुसूचियों में 11वीं अनुसूची में वर्णित है पंचायत, और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय यानी कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह है नगर निकाय से संबंधित है, 1992 में किया गया, और ये 12वीं अनुसूची में वर्णित है। इसके पास कितने विषय हैं? इसके पास जो विषय हैं 18 विषय हैं जिस पर एक कानून बना सकती है नगर निकाय। किस आर्टिकल में इन्हें रखा गया है? आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी और 12वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। कहां रखा गया है नगर निकाय को? 243 पी से 243 जेड जी में रखा गया है, और 12वीं अनुसूची से संबंधित है ये। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं भाग 3 में दिए गए हैं। 12 से 35 तक ये वर्णित किया गए हैं मौलिक अधिकार। कहां से लिए गए हैं मौलिक अधिकार को? अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया था मौलिक अधिकार को। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। 6 प्रकार के। स्टार्टिंग में कितने थे? 7 प्रकार थे। किस अनुच्छेद में रखा गया? 12 से 35 तक रखा गया। नागरिकों को क्या करते हैं? अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता ये दिलाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वे भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नेक्स्ट है, तो अब तक हमने 50 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। आगे देखते हैं 51वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो किस भाग में दिए गए हैं? देखिए काफी क्वेश्चन जो है इसमें रिपीटेड है, क्योंकि एक टॉपिक का संबंध किसी दूसरे टॉपिक से जुड़ा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट इसमें होते हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 2 में दिए गए हैं। भाग 2 में दिए गए हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इन्हें वर्णित किया गया है। अब भारतीय संविधान के भाग अब एक बार विस्तार से देखते हैं भारतीय संविधान के भाग को। पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले भाग 1 में क्या है? भाग ए में क्या दिया गया है? भाग ए में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग ए में क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। किस आर्टिकल के द्वारा? 1 से 4 तक दिया गया है। इसमें भारत का नाम, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नए राज्य का गठन कर सकते हैं, क्षेत्र की सीमा या नाम बदलने की प्रक्रिया सभी इसी में भाग ए में होती है। भाग ए में क्या होती है? तो भाग ए में भारत का नाम, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या नए राज्य का गठन कर सकते हैं, या उसकी सीमा में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। उसका नाम बदलने की भी प्रक्रिया राज्य संघ में है। भाग 2 में क्या है? अब देखते हैं। भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप जो है ये भाग 2 में है, और आर्टिकल जो है 5 से 11 में दी गई है, और संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अब भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है वो है आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं, और इसमें क्या है कि नागरिकों को दिए गए अधिकार, समानता का इसमें अधिकार, स्वतंत्रता,
या शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग किस में दिए गए हैं? भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ रखा गया है? किस आर्टिकल में ये रखा गया है? 36 से 51 तक रखा गया है। और राज्य की नीतियों के लिए दिशा निर्देशित है, जैसे समाजवाद, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण। और फिर देखते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में रखा गया है। इन्हें कब जोड़ा गया था? इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है और इन्हें रूस के संविधान से इन्हें लिया गया था और 51A के द्वारा इन्हें अनुच्छेद 51A में रखा गया है। जो हमारा भाग है 25 भाग में से ये जो 5वां भाग है, ये क्या कहता है? संघ, यूनियन से संबंधित है। इसका संबंध जो है आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसका संबंध भाग 4 का। तो भाग 4 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक का संबंध जो है भाग 5 का है। इसमें क्या है? केंद्र सरकार की संरचना है। केंद्र सरकार की संरचना में बोले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, संसद, अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, तो उस परीक्षक ये इसमें सम्मिलित किए गए हैं संघ में। नेक्स्ट है राज्य। राज्य से संबंधित है। जो राज्य है, राज्य से संबंधित है आर्टिकल जो भाग 5 था संघ से संबंधित था और भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। इसका जो संबंध है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार की संरचना, राज्य सरकार की संरचना में किसे जानेंगे हम? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय को हम जानेंगे। उच्च न्यायालय को वो जानेंगे राज्य में, यानी कि भाग 6 में हम इन्हें देखते हैं। नेक्स्ट है अब भाग 7। इसे क्या कर दिया? इसे हटा दिया गया। पहले इसमें पार्ट ऑफ स्टेट जैसे हैदराबाद, भोपाल से संबंधित प्रावधान थे, लेकिन जो 7वां संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 7वां संशोधन ये किया गया था 1955 में इसे किया गया था और इसे हटा दिया था भाग 7 को। नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 में क्या दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है भाग 8। इसमें आर्टिकल जो है आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक इसमें दिया गया है। और क्या? केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। और भाग जो 9 है वो है पंचायत। भाग 9 में जो दिया गया है वो है पंचायत है। भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक इसमें वर्णित किए गए हैं। और 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, तब इसे जोड़ा गया था। किस अनुसूची में जोड़ा गया है? जो हमारी 12 अनुसूची है उसमें 11वीं जो अनुसूची थी उसमें जोड़ा गया था पंचायत को। नेक्स्ट है जो भाग 9A है। भाग 9A में क्या है? भाग 9 में ए है नगर पालिका। ये कहां से है? इनका जो अनुच्छेद में है 243P से 243ZG तक ये दिए गए हैं। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। किस अनुसूची में रखा गया? 12वीं अनुसूची में से रखा गया था। नेक्स्ट है भाग 9B। भाग 9B किससे संबंधित है? यह है सहकारी समितियां से संबंधित है। भाग 9B सहकारी समितियां से संबंधित है। किस आर्टिकल में रखा गया है? 243ZH से लेकर 243ZT। 243ZH से लेकर 243ZT तक इन्हें रखा गया है सहकारी समितियां को।
कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2002 में इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अब 10वां भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से जुड़ा है संबंध इसका, और आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक इसमें वर्णित किए गए हैं और विशेष इसके प्रावधान हैं। अब देखते हैं जो भाग हमारा 11 है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्य बीच के संबंध से मतलब है जो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। क्या है इसके अंदर? विधायी, प्रशासनिक और अन्य शक्तियों का वितरण इसमें किया गया है। और फिर जो भाग देखते हैं हम 12वें भाग में क्या दिया गया है? वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित है। आर्टिकल 244 से लेकर 300A तक इसमें दिए गए हैं। और जो वित्तीय व्यवस्था, इसके अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो अब क्या हुआ? अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है भाग 13। भाग 13 में क्या कहा गया है? तो भाग 13 में है भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य अंतर प्रवाह अनुच्छेद कहाँ रखा गया है? इन्हें आर्टिकल 301 से लेकर और 307 तक इन्हें रखा गया है। फिर देखते हैं भाग 14 में क्या दिया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो दी गई है वो भाग 14 में दी गई है। तो इसमें क्या, किस अनुच्छेद के तहत? 308 से लेकर 323 तक दिए गए हैं। सार्वजनिक सेवाएं लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। और फिर भाग 14A में क्या है? न्यायाधिकरण है। क्या है? न्यायाधिकरण। किस आर्टिकल में रखा गया है? इन आर्टिकल रखा गया है 323A से लेकर 323B तक इन्हें रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? न्यायाधिकरण इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर देखते हैं भाग 15। भाग 15 का संबंध किससे है? भाग 15 का संबंध है चुनाव से। भाग 15 का संबंध चुनाव से है। किस आर्टिकल में है? 324 से लेकर 329A तक। 324 से लेकर 329A तक ये दिया गया है। और चुनाव आयोग संसद और राज्य विधान मंडल के चुनाव से संबंधित है। और उसके बाद में देखते हैं आर्टिकल जो 15A है, 16 में क्या है? जो भाग है जो हमारा भाग 16 है उसमें है विशेष उपबंध। विशेष उपबंध से मतलब है जो आर्टिकल हमारा 330 से लेकर 342 तक है। SC, ST, OBC और अन्य वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं भाग 16 में। भाग 16 में क्या कहा गया है? SC, ST, OBC को जो है विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं। विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं भाग 16 में। नेक्स्ट है भाग 17 में क्या है? राजभाषा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। भाग कौन सा? 17। किस आर्टिकल में है? 343 से लेकर 351 तक। किस आर्टिकल में है? राजभाषा 343 से लेकर 351 तक है। और हिंदी जैसे देवनागरिक लिपि, फारस राजभाषा, अंग्रेजी का प्रयोग और भाषाओं की सूची दी गई है। नेक्स्ट है जो भाग हमारा 18 है। भाग 18 में क्या दिया गया है? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध से क्या संबंध है कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है और वित्तीय आपातकाल है। ये किसमें? राष्ट्रीय जो आपातकाल है आर्टिकल 352 में है, और जो राज्य आपातकाल है 356 में है, और जो वित्तीय आपातकाल है 360 में दिया गया है, जो आज तक हमारे देश में नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। भाग 19 में क्या दिया गया है? विविध। भाग 19 में दिया गया है विविध दिया गया है। किस आर्टिकल में है? 361 से लेकर 367 तक है। विविध अधिकार क्या है? 361 से लेकर 367 तक है। और जो हमारा भाग 20 है वो है संविधान का संशोधन।
संविधान का संशोधन किस आर्टिकल में है? 368 में है संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया कठोर भी है, लचीली, दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति हमारे संविधान में मिलती है। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। किस आर्टिकल में है? 369 से लेकर 392 तक है। फिर है भाग 22 जो है हमारा, यानी कि भाग 22 ही है, इसमें जोड़ दिए गए हैं। 25 भाग है वैसे कुल मिलाकर, लेकिन नाम से जाने तो इसमें 22 ही भाग हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और निरसन अनुच्छेद किससे संबंधित है? आर्टिकल 393 से 395 तक। ठीक है, तो इसमें बीच बीच में इसके पाठ कर जोड़ दिए गए हैं। वैसे अगर कुल संख्या की बात करें तो संख्या इसमें 22 ही है। अनुच्छेद 395 है, लेकिन अगर संपूर्ण जोड़े तो ये 470 प्लस अब हो रहे हैं। इसे क्लोज एक क्लोज बी के हिसाब से इन्हें जोड़ करके बना दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये 395 ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता का क्या आधार है? कि जन्म से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, या अधिग्रहण से नागरिकता, या फिर निवास से नागरिकता। तो आर्टिकल 5 कहता है निवास से नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को निवास के आधार पर नागरिकता दी जाएगी और भारत के क्षेत्र में अस्थायी निवास अनिवार्य है। और संविधान के बाद नागरिकता अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ नागरिकता अधिनियम लागू? 1955 में लागू किया गया, 1955 में। नेक्स्ट है नागरिकता अधिकार 1955 में कितने तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता अधिनियम जब बना 1955 में, इन्होंने कहा कि कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। किस किस से? जन्म से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिकरण से कर सकते हैं, और क्षेत्र के विलय से कर सकते हैं। इस प्रकार से 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। और इसमें नागरिकता जो अधिनियम 1955 हुआ था, इसमें संशोधन कब किए गए? इसमें संशोधन हुआ 1986 में, संशोधन हुआ 2003 में, संशोधन हुआ 2019 में, संशोधन हुआ जो विवाद के मुद्दे से जुड़ा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों से आए लोग इसमें लागू किए गए, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान इसमें दिया गया था। और इसमें हिंदू धर्म के सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल किए गए थे। मुस्लिम संप्रदाय इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसके कारण इसका काफी विरोध प्रदर्शन इसमें हुए थे। सीए 2019 में नागरिकता प्राप्त करने की समय सीमा कितनी कर दी गई थी? जब सीएए 2019 आया तो पहले समय सीमा 11 वर्ष थी, अब घटाकर उसे कितनी कर दी थी? घटाकर उसे 5 वर्ष कर दी थी, पहले 11 वर्ष थी। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से है? जो संसद ने एक नागरिकता संबंधी कानून बनाया था, कब बनाया था? ये 1955 में जो बनाया था, तो किस आधार पर बनाया था? तो ये जो शक्ति दी गई थी संसद को, ये शक्ति संसद को प्राप्त है आर्टिकल 11 से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किस आर्टिकल में रखा गया है मौलिक अधिकारों को? ये रखा गया है 12 से लेकर 35 तक इन्हें ये रखा गया है मौलिक अधिकारों को। रूस के संविधान से इन्हें मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया था। अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया था। ये नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? मौलिक अधिकार पहले तो 7 प्रकार के थे, लेकिन अब कितने प्रकार के हैं? अब 6 प्रकार के हैं। पहले वर्तमान में एक बात करें तो कितने हैं? अब मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन मूर्त यानी कि जब बने थे 7 थे। तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित थे? तो मौलिक अधिकार जो कहां से लिए गए थे? ये हमने अमेरिका के संविधान से इन्हें हमने लिया था, मौलिक कर्तव्य को। तो मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? ये अमेरिका से प्रेरित है। मौलिक अधिकार कहाँ रखा गया है? मौलिक अधिकार को 12 से 35 तक जो हमारे आर्टिकल हैं उनमें रखा गया है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट है जो अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? जो हमारे आर्टिकल हैं उन आर्टिकल में जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल हमारा 14 है वो क्या सुनिश्चित करता है? वो करता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सुनिश्चित कौन करता है? आर्टिकल 14। क्या समानता होनी चाहिए? ये 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष समानता या सामाजिक न्याय का आधार बनती है। नेक्स्ट है जो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 जो है ये किससे संबंधित है? ये है स्वतंत्रता से संबंधित। स्वतंत्रता से संबंधित है हमारा आर्टिकल 19। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है? इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी जाती है आर्टिकल 19 में। किसकी? भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन आदि की स्वतंत्रता हमें इसमें मिलती है आर्टिकल 19 में। हाँ जी, भेज दो जी। हमें जो आर्टिकल 21 है, या आर्टिकल जो 21 है इसका संबंध किससे है? आर्टिकल 21 का संबंध है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 21 का संबंध, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किया गया है। और जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस आया था 1978 में, इसमें गरिमा से जीवन जीने का अधिकार इसमें शामिल किया गया था। और शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21A से जुड़ा हुआ है, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा। ये मौलिक अधिकार का ही हिस्सा था, मौलिक अधिकार का ये हिस्सा था। नेक्स्ट है जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया? ये लगाया गया आर्टिकल 23 में लगाया गया कि जबरदस्ती मजदूरी ये पर प्रतिबंध लगाया गया था। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी पर रोक थी। और जो आर्टिकल हमारा 24 था, 24 में क्या किया गया था? बाल श्रम पर रोक थी। बाल श्रम से मतलब है 14 वर्ष से बच्चे को किसी कारखाना या किसी कंपनी वगैरह में काम करने का अधिकार नहीं था। ये समानता और शोषण विरोधी अधिकार माने गए थे। और धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी आर्टिकल 25 से 28 तक दी गई है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता, पालन करने की स्वतंत्रता है और धार्मिक संस्थानों की को स्वतंत्रता इसमें दी गई है। और जो आर्टिकल हमारा जो 29 से 30 है इसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 29 से 30 तक हमें क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए हैं।
आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 में क्या है कि भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करना। और 30 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार जो हमें दिया गया है वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार इसमें भी दिए गए हैं। जो आर्टिकल 32 है इसमें क्या है? आर्टिकल 32 में है को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा किसके द्वारा कहा गया इसे? ये संविधान उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और ये किसने कहा कि आत्मा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट सीधे रिट जारी कर सकता है और नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में कितने प्रकार की रिट दी गई है? ये 5 प्रकार की रिट दी गई है। 5 प्रकार की इसमें रिट दी गई है। कौन कौन सी रिट है 5 प्रकार की? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस या प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो या सर्ट्यूआरी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं इन्हें रिट को। और ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से संबंधित है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार से हटाया गया। ये कब हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। तो इस 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में किया गया था। तो इसे वहां से हटा लिया गया था। अब कहाँ रखा गया है इसे? अब अनुच्छेद जो है 300A में विविध अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 और 31 में, पहले अनुच्छेद 19 और 31 में था। नेक्स्ट है केशवानंद भारतीय केस जो 1973 में किससे संबंधित है? ये है संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। केशवानंद भारतीय केस किससे संबंधित है? ये है संविधान की मूल संरचना से। इसमें कहा गया कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल स्ट्रक्चर ढांचे को नहीं हम बदल सकते। हम उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यह केशवानंद भारतीय केस में ये कहा गया था। नेक्स्ट है, यह मूल संरचना सिद्धांत पर आधारित था। संसद संविधान में मूल संविधान में संरचना नहीं बदल सकती। और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना है। नेक्स्ट है मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस जो 1978 में किस अनुच्छेद की व्याख्या से ये जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है 21 से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत की स्वतंत्रता से संबंधित है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा इसमें लागू की गई। और जीवन का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि गरिमा से भी जीना भी है। आर्टिकल जो 24 किससे संबंधित है? आर्टिकल 24 जो संबंधित है ये है बाल श्रम अधिक निषेध से। बाल श्रम निषेध से मतलब है 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी कारखाने, फैक्ट्री आदि में काम करने की अनुमति नहीं है। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 24 में से कहा गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री, खाद्यान्न आदि में पर रोक है। और आर्टिकल 23 से 7 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। श्रमिकों के अधिकार से ये संबंधित किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार संविधान के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा अधिकार है संविधान के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता? जो आर्टिकल हमारा 21 है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित सुरक्षा इसमें दी गई है और मानव गरिमा से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बना दिया गया था? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, किस अनुच्छेद में रखा गया था? इसे 21A में रखा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई थी। नेक्स्ट है संविधान में रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के पास होता है रिट जारी करने का। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की रिट इसमें जारी कर सकते हैं। सुप्रीम अनुच्छेद जो 32 में सुप्रीम कोर्ट और जो अनुच्छेद हमारा 226 में हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 76वां क्वेश्चन। हमने 75 क्वेश्चन इसे कंप्लीट कर लिए हैं। ये 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है। देखते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखे गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो रखे गए हैं भाग 4 में रखे गए हैं। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में क्या दिया गया है, भाग 2 में है नागरिकता संबंधी अधिकार है, नागरिकता। और भाग 3 में क्या दिया गया है, भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नागरिकता कहाँ रखी गई है, 5 से 11 में रखी गई है आर्टिकल में, और जो मौलिक अधिकार हैं वे 12 से 35 तक दिए गए हैं। और वहां पे भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ रखे गए हैं, नीति निर्देशक तत्व इन्हें रखा गया है 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। और भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कहाँ रखा गया है, इन्हें 51 ए में इन्हें रखा गया है। कहाँ से लिए गए थे इन्हें, रूस के संविधान से इन्हें लिया गया था, रूस के संविधान में। कब जोड़ा गया था, ये 1976 में इन्हें जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इन्हें जोड़ा गया। पहले इनकी संख्या 10 थी मूल कर्तव्यों की, लेकिन वर्तमान में 11 है। एक कब जोड़ा गया, एक जोड़ा गया था जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, ये 2002 में किया गया था, तब एक शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से इनकी संख्या 11 हो चुकी है। नेक्स्ट है डीपीएसपी किस संविधान से लिए गए हैं, डीपीएसपी जो है किस संविधान से लिए गए हैं, इन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो रखा गया है, ये रखा गया है 36 से लेकर 51 तक इन्हें रखा गया है। नेक्स्ट है डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार को, किस प्रकार के अधिकार को कहा जाता है, ये गैर न्यायिक अधिकार हैं। कौन से हैं, गैर न्यायिक अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अदालत में लागू नहीं किए जा सकते, केवल शासन के लिए बाध्यकारी है और समाज कल्याण के हेतु ये निर्देश देते हैं। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, समाजवादी राज्य और उपयुक्त सभी, यानी कि सभी ये इनके उद्देश्य हैं। और नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये है आर्टिकल 44 से संबंधित है नागरिक संहिता। तो देखते हैं इसमें भाग देखते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भाग हैं वो भाग 1 से 4 तक हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में भारत और राज्यों का संघ कहलाता है। और आर्टिकल 2 में हमें क्या कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना यह संसद के द्वारा की जा सकती है। और फिर उसके बाद में ये किसके द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किसके द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा। किस आर्टिकल में, दूसरे आर्टिकल में। और फिर आर्टिकल 3 में राज्यों का निर्माण या सीमाओं या फिर नाम में परिवर्तन भी हम कर सकते हैं, वो आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल हम 4 में क्या कहते हैं कि आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और 3 से संबद्ध कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। और 5 में क्या कहा गया है
संविधान लागू होने पर, जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो भारत के नागरिक कौन होंगे ये तय किया गया। और आर्टिकल हमारा जो ये दिया गया 6, इसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का प्रावधान इससे जोड़ा गया। और साथ में क्या कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान गए थे और वापस लौटे, उनकी स्थिति से संबंधित प्रावधान हुआ। और फिर 8 में कहा गया कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के संबंधी प्रावधान 9 में दिए गए। और 9 में क्या कहा गया, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 10 में कहा गया कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। और 11 में कहा गया कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। इसी अधिकार का पालन किया, एक अधिनियम बना दिया 1955 नागरिकता अधिनियम। फिर आर्टिकल हमारा जो 12 दिया गया है मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है वो 12 से 35 तक इनका संबंधित है। आर्टिकल का 12 से 35 तक ये दिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो 12 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा मतलब है सरकार, संसद, विधायिका आदि से संबंधित है। जो आर्टिकल हमारा 13 है उसमें मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होंगे। और जो 14 दिया गया है, आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। और जो आर्टिकल हमारा 15 दिया गया है वो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया। और जो आर्टिकल 16 में क्या कहा गया, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की प्रधानता। और 17 में हमें कहा गया अस्पृश्यता का अंत कब बताया गया है 17 में। 18 किससे संबंधित है, 18 है उपाधियों के अंत से। और 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, यात्रा, निवास या व्यवसाय। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। और जो 20 है आर्टिकल 20 में कहा गया है अपराधों के संबंध में संरक्षण, अपराधों के संबंध में संरक्षण। वही आर्टिकल जो हमारा 21 दिया गया है, तो 21 में क्या कहा गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं आर्टिकल 21A में कहा गया है शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और मुफ्त निःशुल्क जो शिक्षा है, शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। और जो आर्टिकल हमारा 22 है गिरफ्तारी और निरोध के विरोध संरक्षण इसमें दिया गया। जो आर्टिकल हमारा 23 है, 23 में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध बताया गया। और आर्टिकल 24 में है बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध। और आर्टिकल जो 25 है, 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 26 में क्या है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार दिया गया। और वहीं आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है, किसी धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने का निषेध। और जो आर्टिकल 28 में क्या कहा कि धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। और आर्टिकल 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। वहीं आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकार से संबंधित इसे बताया गया। और आर्टिकल जो हमारा 31 है अब निरस्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। और आर्टिकल जब हम 31A और 31B और 31C संपत्ति संबंधी संशोधन 9वीं अनुसूची से संबंधित था, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और जो 12वां जो हमारा आर्टिकल 32 है वो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार से संबंधित। और जो आर्टिकल हमारा 33 है वो है सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध। और वही आर्टिकल जो हमारा ये दिया गया है 34, ये है मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर सीमा। आर्टिकल जो हमारा 35 है वो है मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। और वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंध है कि आर्टिकल जो हमारा 36 है वो है राज्य शब्द की परिभाषा से संबंधित है। और वही आर्टिकल
जो हमारा 37 है, इन तत्वों का न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं परंतु शासन के लिए मूल सिद्धांत है। आर्टिकल 38 से मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना, और आर्टिकल जो हमारा 39 है वो नीति के सिद्धांत या मानव समान वेतन, स्वास्थ्य, बचाव आदि से संबंधित है। और आर्टिकल 29A से संबंधित है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और आर्टिकल जो हमारा 40 है ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। वहीं आर्टिकल हमारा जो 41 है, 41 में दिया गया है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है। और वहीं आर्टिकल 42 में है श्रमिकों के लिए न्याय संगत कार्य स्थिति या मातृत्व लाभ। और जो आर्टिकल हमारा 43 है वो है जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। और वहीं आर्टिकल हमारा 43A से संबंध है उद्योगों में श्रमिक सहभागिता। और वहीं आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता। और वहीं आर्टिकल 44 है बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, वहीं आर्टिकल हमारा जो दिया गया है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उत्थान से संबंधित है, आर्टिकल 46। और वहीं आर्टिकल 47 किससे संबंधित है, पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य का सुधार। और आर्टिकल जो 48 है पशु पालन और गो हत्या निषेध से ये संबंधित है। और वहीं आर्टिकल 48A संबंध है पर्यावरण की रक्षा से ये संबंधित है। और वहीं आर्टिकल जो हमारा 49 है राष्ट्रीय धरोहर स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। और आर्टिकल 50 है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? निःशुल्क व शिक्षा अनिवार्य अनुच्छेद में है, वह है आर्टिकल हमारा 45 में। 45 में 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये जो शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना या विश्व शांति और सुरक्षा में योगदान करना, तो ये आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट है न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण किया गया है वो आर्टिकल 50 में किया गया है, जिस वजह से न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में है। नेक्स्ट है कृषि व पशुपालन के संगठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? आर्टिकल 48 है। नेक्स्ट है शराब के नशे पर प्रतिबंध लगाने पर क्या प्रावधान किया गया है? जो शराब के नशे पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वो है आर्टिकल 47 के। शराब के नशे पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान जो किया गया है वो है आर्टिकल 47 में। डीपीएसपी का स्वरूप किस प्रकार का है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक का स्वरूप किस प्रकार का है? नैतिक भी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि हम कहेंगे इस प्रकार से उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है समाजवाद, गांधीवादी, उदारवादी सिद्धांत तीन निर्देशक तत्व में देखे गए हैं। समाज कल्याण और समानता का है और भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। कौन सा नया तत्व इसमें जोड़ दिया गया था? ये मौलिक कर्तव्य जोड़ गए थे, जो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। स्टार्टिंग में 10 थे और बाद में ये 11 हो गए थे। ये कहाँ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य? ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से हमने से लिया था।
उस वक्त USSR हुआ करता था। और नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हमें लिए गए थे ये भाग 4 क्या में है? भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। वहीं भाग 3 की अगर बात करें तो इसमें है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार है। इन्हें कहाँ रखा गया है? इन्हें रखा गया है 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में इन्हें रखा गया है मौलिक अधिकार। ये कहाँ से लिए गए थे? ये अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। अमेरिका के संविधान से इन्हें हमने लिया है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या, सॉरी भाग 5 में क्या है? संघ है। और भाग 6 में क्या है? राज्य है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से हमने लिया था? ये रूस के संविधान से लिया था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट है प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी प्रारंभ में। बाद में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। संपत्ति का एक अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इस प्रकार से बाद में संख्या कितनी हो गई थी? बाद में संख्या इनकी 11 हो गई थी। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान थे, वे 86वें संविधान संशोधन में इन्हें जोड़ा गया था। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को किस रिपोर्ट के की सिफारिश पर जोड़ा गया था? जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है? वो है पर्यावरण संरक्षण दिया गया स्पष्ट रूप से। माता पिता के द्वारा बच्चों की शिक्षा ये दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यानी कि उपयुक्त सभी कुछ इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के हैं? तो मौलिक कर्तव्य कैसे हैं भाई? मौलिक कर्तव्य जो हमारे गैर न्यायिक है। कौन से हैं? गैर न्यायिक है मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये क्या है? गैर न्यायिक है। न्यायालय में सीधे इसका प्रावर्तनीय नहीं है न्यायालय में, लेकिन संसद कानून बना सकती है। उदाहरण पर्यावरण कानून। पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्य किस उपधारा से संबंधित है? वे है पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्य किस उपधारा से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के G में है। प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे। 42वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था। संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस उपधारा में है? संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जो है यह है हमारा ए में, 51A के क्लोज ए में है। और फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुरक्षा भावना का विकास किस मौलिक कर्तव्य में है? वो है आपका अनुच्छेद 51A के H में है। और नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की समृद्धि विरासत का संरक्षण किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? वो है F से, 51A F से ही संबंधित है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? वो है संसद के। तो ये हमने 100 क्वेश्चन इसे कंप्लीट कर लिए गए सीरीज के। और इससे जो 101वां क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट अभी पार्ट में होगा। और ये 100 क्वेश्चन इसे कंप्लीट कर लिए गए हैं थ्योरी के साथ में, कम फैक्ट के साथ में, जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से एक उपयोगी होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।